नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य को एक दिव्य उपहार माना जाता रहा है और हम सबके बीच स्वास्थ्य ही धन है की कहावत काफ़ी प्रचलित है। आधुनिक समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ी है और स्वास्थ्य बीमा का प्रचलन होने से आम लोगों में इसकी जानकारी के प्रति उत्सुकता भी काफ़ी बढ़ी है। स्वास्थ्य बीमा में मुख्यतः स्वास्थ्य बीमा का परिचय, प्रयुक्त होने वाले दस्तावेज, इसके उत्पाद, बीमा लेखन और स्वास्थ्य संबंधी दावों के भुगतान की प्रक्रिया के बारे में चर्चा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, न कि सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारण करने के कुछ कारक होते हैं। ये हैं जीवन शैली के कारक, पर्यावरणीय कारक और आनुवंशिक कारक। एक प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि यह लोगों के ज़रूरतों के अनुरूप होते हुए आसानी से उपलब्ध हो, यह किफ़ायती, पर्याप्त तथा व्यापक हो और साथ ही स्वास्थ्य सेवा के तीनों स्तर पर यानी प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्तर पर बेहतर इंतजामात और व्यवस्था हो। भारत में स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIS के साथ हुई, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के आधार पर शुरू किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक कार्यान्वयन एजेंसी है जो अपने स्वयं के अस्पतालों और औषधालयों का संचालन करती है और जहां कहीं भी इसकी अपनी सुविधाएं अपर्याप्त है या सार्वजनिक या निजी प्रदाताओं से अनुबंध करती है। ESIS के कुछ समय बाद केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS सामने आई, जो पेंशन भोगियों और नागरिक सेवा में कार्यरत उनके परिवार के सदस्यों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1954 में शुरू की गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और एक सीमित हद तक ग्राम स्तर पर संचालित होती है। गांव में सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल किया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रशिक्षित जनसेविकाएं और आशा स्वयंसेवक की मुख्य भूमिका होती है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अलावा इस क्षेत्र में कई बीमा कंपनियों द्वारा व्यावसायिक बीमा की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य बीमा बाजार कई खिलाड़ियों से मिलकर बना होता है, जहां कुछ खिलाड़ी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो अन्य बीमा सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्रोकर, एजेंट, TPA जैसे मध्यस्थ स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और नियामक, शैक्षिक एवं वैधानिक संस्थाएं अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। बीमा कंपनियों से या स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा लेने के पहले प्रस्तावक को कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रस्ताव पत्र। प्रस्ताव पत्र में बीमा कंपनी प्रस्तावक से सभी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करती है और इसके अंत में प्रस्तावक का दस्तखत लिया जाता है। प्रस्ताव पत्र में प्रस्तावक से उसका पूरा नाम, पता, संपर्क विवरण, पेशा, पिछले बीमा की स्थिति, पारिवारिक इतिहास तथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रश्नों का उत्तर लिया जाता है। साथ ही बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावक को पॉलिसी संबंधी एक विवरणिका दिया जाता है, जिसमें पॉलिसी के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है। बीमा कंपनी ग्राहकों से आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, KYC डॉक्यूमेंट तथा आवश्यकतानुसार AML डॉक्यूमेंट और मेडिकल रिपोर्ट भी मांगती है। बीमा लेखक के सकारात्मक निर्णय के बाद प्रस्तावक को प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। प्रीमियम भुगतान होते ही पॉलिसी धारक को प्रथम प्रीमियम रसीद FPR दिया जाता है और फिर उसे पॉलिसी बॉन्ड दी जाती है। पॉलिसी बॉन्ड एक औपचारिक दस्तावेज है जो बीमा के अनुबंध का एक प्रमाण है। अगर पॉलिसी जारी करते समय इसके कुछ नियमों और शर्तों में बदलाव किया जाना आवश्यक है तो यह कार्य पृष्ठांकन नामक एक दस्तावेज के माध्यम से संशोधनों या बदलावों को
निर्धारित करके पूरा किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा के तहत बहुत सारे उत्पाद आते हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं होती है और ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी उत्पाद को चुन सकते हैं। सामान्यतया जीवन बीमा कंपनी लंबी अवधि वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराती है, जबकि सामान्य बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनी छोटी अवधि वाली पॉलिसी उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को पॉलिसी के तहत कवर किए गए लोगों के संख्या के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: व्यक्तिगत पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और समूह पॉलिसी। व्यक्तिगत पॉलिसी एक व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हुए दी जाती है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पति पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता पिता वाले परिवार को एकल बीमा राशि प्रदान की जाती है और समूह पॉलिसी में एक अकेली पॉलिसी व्यक्तियों के पूरे समूह को कवर करती है। इसी तरह कवरेज के आधार पर स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: क्षतिपूर्ति कवर, निश्चित लाभ कवर और गंभीर बीमारी कवर। एक क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भारत में सबसे आम और सबसे अधिक बेचा जाने वाला स्वास्थ्य उत्पाद है। इसमें बीमा धारक को बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने संबंधी लागत की भुगतान की जाती है। इसमें पूर्व परिभाषित कवरेज के आधार पर खर्चों का भुगतान किया जाता है। निश्चित लाभ कवर पॉलिसी बीमित व्यक्ति को पर्याप्त कवर प्रदान करता है और बीमा कंपनी को अपनी पॉलिसी का प्रभावी ढंग से मूल्य निर्धारित करने में मदद मिलता है। एक अस्पताल दैनिक नकदी पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक दिन के लिए बीमित व्यक्ति को एक निश्चित राशि प्रदान करती है। गंभीर बीमारी पॉलिसी कुछ नामित गंभीर बीमारी का पता चलने पर एक मुश्त राशि का भुगतान करने के प्रावधान के साथ एक लाभ पॉलिसी है। इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना कवर पीए कवर पॉलिसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण मृत्यु और विकलांगता लाभों के रूप में मुआवजा प्रदान करता है तथा ओवरसीज मेडिक्लेम या यात्रा पॉलिसियां व्यक्ति को अपने विदेश प्रवास के दौरान दुर्घटना, चोट और बीमारी के जोखिम के दायरे में आने के विरुद्ध कवर प्रदान करती है। प्रस्तावक द्वारा उचित उत्पाद को चुनने तथा दस्तावेज जमा करने के बाद बीमा कंपनी द्वारा उसके जोखिम का आकलन किया जाता है और उन शर्तों का निर्धारण किया जाता है जिन पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसे बीमा लेखन या अंडरराइटिंग कहते हैं। ऐसे तो अभिकर्ता को ही प्रथम स्तर का बीमा लेखक कहा जाता है, क्योंकि वह बीमा योग्य संभावित ग्राहक को जानने की सबसे अच्छी स्थिति में होता है। फिर भी बीमा लेखन की विधिवत प्रक्रिया विभागीय या कार्यालय स्तर पर की जाती है। प्रस्तावक, अभिकर्ता तथा आवश्यकतानुसार मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की सहायता से रुग्णता या बीमार पड़ने के जोखिम को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है। ये कारक उम्र, लिंग, आदत, पेशा, पारिवारिक इतिहास, गठन, विगत बीमारी या शल्य चिकित्सा, वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति आदि होते हैं। प्राप्त की गई जानकारी का सावधानी से मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए बीमा लेखक कोई उचित तरीका अपनाते हैं, जैसे चिकित्सा बीमा लेखन, गैर चिकित्सा बीमा लेखन या संख्यात्मक निर्धारण विधि बीमा लेखन। इसके बाद लोगों को उनके जोखिम स्तर के आधार पर अलग अलग जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी 4 जोखिम श्रेणियां होती है। मानक जोखिम, इनके रुग्णता की संभावना औसत होती है। पसंदीदा जोखिम, इनके रुग्णता की संभावना औसत से कम होती है। अवमानक जोखिम, इनके रुग्णता की संभावना औसत से अधिक होती है, फिर भी कुछ अपवर्जकों या उच्च प्रीमियम के साथ इनके बीमा पर विचार किया जा सकता है। अस्वीकृत जोखिम, इनके रुग्णता की संभावना बहुत अधिक होती है,
और इन्हें बीमा नहीं दिया जाता है। समूह बीमा का बीमा लेखन मुख्य रूप से औसत के नियम के आधार पर किया जाता है। ग्राहक बीमा लेने के लिए किसी भी बीमा कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। एक बीमा कंपनी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है, इसका मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने दावों के भुगतान के वादे को कितनी अच्छी तरह से पूरा करती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में दावा दो प्रकार का हो सकता है, कैशलेस या नकदी रहित दावा तथा प्रतिपूर्ति दावा। कैशलेस दावे में एक नेटवर्क अस्पताल बीमा कंपनी या टीपीए की पूर्व मंजूरी के आधार पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है और बाद में दावे के निपटारे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। प्रतिपूर्ति दावे में ग्राहक अपने स्वयं के संसाधनों से अस्पताल का भुगतान करता है और उसके बाद भुगतान के लिए बीमा कंपनी टीपीए के पास दावा दायर करता है। दावे की सूचना ग्राहक और दावा टीम के बीच संपर्क का पहला दृष्टांत है। स्वास्थ्य बीमा संबंधी दावों को पूरा करने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसमें मुख्य दस्तावेज होते हैं डिस्चार्ज समरी, जांच रिपोर्ट, दावा प्रपत्र, संलग्न बिलों का विवरण, बैंक खाते का विवरण इत्यादि। किसी भी तरह का संदेह होने पर बीमा कंपनी द्वारा इसे जांच के लिए भेजा जाता है। दावे की जांच एक बीमा कंपनी या टीपीए द्वारा आंतरिक रूप से की जा सकती है या इसे एक पेशेवर जांच एजेंसी को सौंपा जा सकता है। टीपीए बीमा कंपनी को कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है और वह फीस के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यदि बीमा कंपनी कोई दावा भुगतान से इनकार करती है तो इसे पुनः बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक यदि चाहे तो वह बीमा लोकपाल, ओम्बुड्समैन या ग्राहक फोरम या यहाँ तक कि वैधानिक प्राधिकरणों के पास भी दावा भुगतान संबंधी शिकायत लेकर जा सकते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और सानंद रहना चाहता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कभी कभी आ ही जाती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने से हमें इन परेशानियों से निपटने में काफ़ी मदद मिलती है। अतः हमें स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए और परिवार के लिए आर्थिक योजना बनाते समय इसे भी शामिल करना चाहिए। थैंक यू।